गाइस एक इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मैं शायद आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ आज। एंड दैट टॉपिक इज कि एसवीजी टैग जो होता है, एसवीजी टैग को इंस्पेक्ट कैसे किया जाता है। और द क्वेश्चन इज हाउ टू इंस्पेक्ट एसवीजी टैग, एंड दिस कैन बी योर चैलेंजिंग सिचुएशन गाइस। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है हाउ टू इंस्पेक्ट एसवीजी टैग। तो अगर गाइस सिंपल ये पर्टिकुलर एलिमेंट है, मुझे इसको अगर इंस्पेक्ट करना है तो हियर यू कैन सी एसवीजी। अगर गाइस मैं स्पैन को सर्च करूंगा, हियर यू कैन सी, मैं गाइस डबल स्लैश, ओके ये आईडी भी ले लेता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ। मैं डबल स्लैश कर रहा हूँ गाइस, डबल स्लैश के बाद मैं स्पैन टाइप कर रहा हूँ। तो डबल स्लैश ये कौन से टाइप का एक्सपाथ है, ये एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है? इट इज रिलेटिव, राइट? तो पूरे पेज में यहाँ पर Yes. 107 स्पैन टैग है, यस और नो? यस और नो? मुझे Yes. कौन सा एक्सपेक्टेड है? मुझे एक्सपेक्टेड है जिसका आईडी इज इक्वल्स टू दिस वन। करेक्ट एवरीवन? ये मुझे एलिमेंट मिल रहा है, बट इस एलिमेंट के अंडर का ये जो एसवीजी है गाइस, आई नीड दिस एसवीजी। तो मैं गाइस उसको लाइक एसवीजी करके टाइप करता हूँ, क्या मुझे मिल रहा है ये टैग? एम आई No. गेटिंग दिस गाइस? हियर मैं पूरा करके दिखाता हूँ आपको, चाहिए तो एसवीजी मैं टाइप कर रहा हूँ, कोई भी टैग मुझे मिल रहा है क्या? एम आई गेटिंग एनी एसवीजी टैग? No. बट क्या ये टैग गाइस आपके डॉम में, आपके डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में ये एसवीजी टैग प्रेजेंट है कि नहीं है? ये सुन लो। Yes. हमारा जो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है गाइस, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में ये एसवीजी टैग बहुत बार होता है, डेफिनेटली होता है, याद रखना। तो दिस यू कैन गिव इट एज एन चैलेंजिंग सिचुएशन कि आपको पहले नहीं पता था, आपने एक्सप्लोर करने के बाद यू केम टू नो कि इस एसवीजी टैग को कैसे इंस्पेक्ट किया जाता है। तो गाइस इस एसवीजी टैग को इंस्पेक्ट डायरेक्टली आप लोग नहीं कर सकते हो। तो एसवीजी टैग को गाइस आपको इंस्पेक्ट करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है गाइस, लेट मी टेल यू। अभी इस एसवीजी टैग में से कुछ ना कुछ, ठीक है हम बाद में देख लेते हैं, इसको बाद में देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप एसवीजी टैग यूज मत करो, डोंट डू एसवीजी टैग। यहाँ पर आप डबल स्लैश करके स्टार यूज करो। स्टार स्टैंड्स फॉर गाइस, स्टार स्टैंड्स फॉर, एस्ट्रिक स्टैंड्स फॉर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, याद आ रहा है? डीबी Yes. एवरीवन, करंट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या करता है? सारे डेटा को सिलेक्ट करता है ना, ये सुनो, इट सिलेक्ट्स ऑल द कॉलम्स। Yes. सिमिलरली ये पूरे डॉम के अंडर सारे के सारे टैग को सिलेक्ट कर रहा है एवरीवन, ठीक है। नाउ इसके अंडर गाइस ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंडर हम लोग कंडीशन देते हैं, राइट एवरीवन? ये हमारा इंडेक्स टाइप का है। नाउ इसके अंडर एक मेथड को यूज करो जिसका नाम है लोकल हाइफन नेम। गाइस लोकल हाइफन नेम ये फंक्शन है या फिर ये मेथड है, इसको आप लोग यूज करो। दिख रहा है गाइस सबको? मैंने क्या किया, स्लैश स्लैश एस्ट्रिक के आगे गाइस मैंने लोकल हाइफन नेम यूज किया। गाइस ये फंक्शन है, उसके आगे आप इक्वल्स टू मार्क यूज करो, सिंगल कोट में गिव एसवीजी, सिंपल। नाउ यू आर गेटिंग ऑल द एसवीजी टैग्स which are available in your page, yes or no everyone? Am I Yes. getting it or not? Yes or no? Yes. सिंपल। तो दिस गाइस ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लोकल हाइफन नेम, इस मेथड से हम लोग एसवीजी टैग को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ ये एसवीजी टैग क्यों नहीं मिल रहा है गाइस? अगर आप एसवीजी टैग को जाके देखोगे तो गाइस यहाँ पर इस पर्टिकुलर ये जो आइकन है, इस पर्टिकुलर आइकन का अगर ये एसवीजी टैग है तो इसके अंदर आप देखोगे तो इस एलिमेंट को ड्रॉ करने के लिए कुछ ग्राफिक्स, कुछ काइंड ऑफ गाइस उन्होंने पिक्सेल्स या फिर कुछ काइंड ऑफ कोड का यूज किया है जिसके थ्रू ये इमेज, ये ग्राफ बन रहा है। दैट इज द रीजन गाइस इस पाथ को और एसवीजी को हम लोग इंस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट दिस इज द वे बाय विच वी कैन इंस्पेक्ट आर एसवीजी टैग। क्लियर? अभी इस एसवीजी टैग के अंडर गाइस, एसवीजी टैग के अंडर वी कैन गिव लॉट ऑफ थिंग्स, जो भी हमें जरूरत है वो सारी चीजें देख सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल गाइस इस स्पैन टैग वाला, ये स्पैन टैग वाला इसका पेरेंट है, तो आई कैन टेक द पेरेंट टैग जो कि स्पैन है, आई कैन टेक इट लाइक दिस, राइट एवरीवन? मैं यहाँ पर इससे आगे डबल स्लैश लगा सकता हूँ, आई कैन गो अहेड, आई कैन से स्पैन के आगे @id इज इक्वल्स टू दिस वन। मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, इसके नहीं बोल सकता हूँ, ये सुनो, देखो हियर मैं एब्सोल्यूट स्ट्रेटजी यूज करूँ या फिर
रिलेटिव यूज करो। अगर मैंने ये स्पैन टैग फाइंड आउट किया है, स्पैन के अंडर का चाइल्ड मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा एवरीवन, ये सुनो। इस टैग से उसका इमीडिएट चाइल्ड मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूँ ना कि नहीं कर सकता हूँ, ये सुनो। Yes. डेफिनेटली। सो दिस इज द वे बाय विच वी कैन फाइंड आउट द एसवीजी टैग। तो गाइस, हाउ टू फाइंड आउट एसवीजी टैग? एसवीजी टैग फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? लाइक दिस, स्लैश स्लैश दैट इज एब्सोल्यूट एक्सपाथ, स्टार एस्ट्रिक सिंबल जो भी आप बोलते हो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंडर गिव लोकल हाइफन नेम मेथड को यूज करो एंड गिव व्हाट, गिव SVG, दैट्स इट। अगर मुझे ये नहीं करना होता गाइस, अगर मैं ये नहीं करता, अगर मैं ऐसे भी करने जाऊँ तो भी मुझे SVG टैग मिल सकता है, बट आई हैव 58 टैग्स। तो लेट्स से मुझे कौन से SVG टैग में इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस वन। तो इस पर्टिकुलर टैग का गाइस स्ट्रोक ले लो, करंट कलर ले लो, व्यू बॉक्स ले लो, हाइट, जो भी आपको लेना है, और यू कैन टेक व्हाटएवर यू वांटेड टू टेक, आप ले सकते हो। यहाँ पर नेम है अवेलेबल, कुछ भी अवेलेबल है तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो क्या कर लो गाइस, मैं I'll टेक दिस व्यू बॉक्स इफ यू वांट। मैं इस व्यू बॉक्स को ले सकता हूँ गाइस। कैन आई यूज एंड ओवर हियर? ये सुनो, कर सकता हूँ ना? Yes. @ Yes. ये मेरा व्यू बॉक्स करके, व्यू बॉक्स ऐसे ही है ना, व्यू बॉक्स बी कैपिटल है, @ व्यू बॉक्स, हियर यू कैन सी व्यू बॉक्स इज इक्वल्स टू दिस वन गाइस। नाउ हियर यू कैन सी अभी 40 टैग्स है। तो somehow somewhat आपको कुछ ना कुछ गाइस इसमें कॉमन फाइंड आउट करना पड़ेगा, सॉरी नॉट कॉमन, कुछ यूनिक फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप डिजायर्ड एग्जैक्टली इस एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हो। बट एटलीस्ट SVG टैग को कैसे फाइंड आउट करना है ये क्लियर है सबको गाइस, एवरीवन? Yes. ठीक है। नाउ अच्छा, इंडेक्सिंग लगा सकते हैं क्या? इंडेक्सिंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इंडेक्सिंग को जितना कम यूज करोगे उतना अच्छा है। इंडेक्सिंग ये कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, बट जब आप इंडेक्सिंग वाला एक्सपाथ कोड रिव्यू के लिए दोगे तो आपके कोड रिव्यूअर ने उसको एक्सेप्ट किया तो ठीक है, बट अगर कोई इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट वाला एक्सपाथ मेरे स्क्रिप्ट में मुझे दिखा, या फिर मैं जिस कोड को रिव्यू कर रहा हूँ अगर मुझे वहां पर दिखा, तो डेफिनेटली मैं उस पर्टिकुलर डेवलपर को, ऑटोमेशन टेस्टर को कमेंट दूंगा कि ट्राई टू फाइंड आउट एक्सपाथ विदाउट इंडेक्स। क्यों? क्योंकि इंडेक्स में कोई एलिमेंट, लेट्स से मुझे एक्सपेक्टेड है, आई एम एक्सपेक्टिंग 20th नंबर का SVG टैग, लेट्स से मैं 20 नंबर का SVG टैग बोल रहा हूँ, तो ये SVG टैग मुझे एक्सपेक्टेड है। अभी अगर इस SVG टैग से पहले डेवलपर ने कोई एक और SVG टैग ऐड किया, तो ये दूसरे वाले SVG टैग पे जाके क्लिक करेगा या फिर उसको वो अवेलेबल है कि नहीं ये चेक करेगा, तो मेरा एक्शन फेल हो जाएगा, मेरा स्क्रिप्ट फेल हो जाएगा अल्टीमेटली, ये सुनो। Yes. Yes. समझ रहा है सचिन? रियल टाइम यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी ये आती है कि समझ। आपके पेज पे हर बार डेवलपमेंट चलते रहेगा, और अगर आपको इस तरीके का आपने इंडेक्सिंग वाला एक्सपाथ दे दिया, तो डेफिनेटली अगर कोई जो बहुत कोड को बहुत अच्छे से देखता है, रिव्यू करता है, अगर मैं हूँ तो डेफिनेटली गाइस, अगर मुझे ये दिख गया कि इंडेक्सिंग वाला एक्सपाथ यूज किया, तो डेफिनेटली गाइस मैं उस टेस्टर को बोलूंगा कि यू नीड टू फाइंड आउट, आप थोड़ा सा मेहनत करो और आप यूनिक एक्सपाथ फाइंड आउट करो विदाउट इंडेक्स, डेफिनेटली मिलेगा, मैं आपको बोल दूंगा। फिर आपको करना आना चाहिए, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया रिव्यूअर ने तो ठीक है, चलेगा। बट प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट गाइस, बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर इंडेक्सिंग वाला एक्सपाथ आपको ना बोला जाएगा, डायरेक्टली ना। समझ रहे हो? ओके। तो अगर इंडेक्सिंग वाला एक्सपाथ नहीं है तो फिर इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन है, ये क्लियर है क्या? SVG टैग ये क्लियर है क्या? तो दूसरा जो तरीका आता है उसको बोलते हैं एक्सपाथ एक्सेस। मैंने ये आपको नहीं समझाया था, मैंने आपको बोला था अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे तो ही मैं सिखाऊंगा, तो मैं ज्यादा चीजें नहीं सिखा रहा हूँ गाइज आपको। I'll not go deep dive into this, but I'll give you a hint कि आप विदाउट इंडेक्स आप यूनिक एक्सपाथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग एक्सपाथ विद एक्सेस। मैं कुछ हिंट दूंगा, कुछ चीजें मैं आपको समझाऊंगा, प्रैक्टिस आपको करना है, आप इस पे एक्सप्लोर करोगे, ठीक है गाइस? एवरीवन,
I'll not teach you this kind of things, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको XPath कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये मैंने आपको समझाया है. दिस इज काइंड ऑफ थोड़ा सा एडवांस. ओके तो XPath विद एक्सेस में ना गाइस बहुत सारी चीजें होती है. तो कुछ मैं चीजें आपको समझाता हूँ, जैसे कि सेल्फ करके एक आता है. सेल्फ के बाद गाइस एक चाइल्ड आता है, फिर आता है आपका पेरेंट, देयर इज अ पेरेंट. पेरेंट के बाद गाइस आपका ग्रैंड पेरेंट तो नहीं आता, बट हाँ एंसेस्टर आता है. एंसेस्टर आता है. देन यू हैव फॉलोइंग आप. ओके सिबलिंग करके एक आता है गाइस, सिबलिंग करके एक आता है. सिबलिंग के बाद देयर इज फॉलोइंग, फॉलोइंग एक आता है. प्रीसीडिंग एक करके कीवर्ड आता है. ठीक है, प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग करके गाइस एक कीवर्ड आता है. प्रीसीडिंग फॉलोइंग हो गया, प्रीसीडिंग हो गया, और क्या बाकी रहा? फॉलोइंग, प्रीसीडिंग. आपका होता है फॉलोइंग सिबलिंग, फॉलोइंग हाइफन सिबलिंग होता है. फॉलोइंग हाइफन सिबलिंग होता है. प्रीसीडिंग हाइफन सिबलिंग होता है. प्रीसीडिंग हाइफन सिबलिंग होता है. ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स आते हैं, मतलब बहुत सारे कीवर्ड्स आते हैं. ये XPath विद एक्सेस आते हैं जिससे आप XPath फाइंड आउट कर सकते हो. तो I'll give you a glimpse कि कैसे कर सकते हैं हम लोग. डोंट वरी, I'll start with this guys child. मैं चाइल्ड से स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, तो ये चाइल्ड आप कैसे यूज कर सकते हो? जैसे कि गाइस आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर SVG टैग में मैं इंटरेस्टेड हूँ. इसका पेरेंट टैग कौन है? इसका पेरेंट टैग ये वाला है, स्पैन टैग. यस और नो? इस स्पैन टैग में आईडी है, इस वाले स्पैन टैग में आईडी अवेलेबल है. तो व्हाट आई डू, आई सिंपली गाइस मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डबल स्लैश स्पैन ले लूंगा. स्पैन के अंडर @ID दिस वन मैं यहाँ पर इस तरीके से दे दूंगा, ये पर्टिकुलर स्पैन. नाउ अगर आप ये वाला स्पैन देखोगे, ये 1 of 1 मिल रहा है. इस स्पैन का चाइल्ड ही, इस वाला जो स्पैन है, इसी स्पैन का चाइल्ड SVG है. यस और नो? यस और नो? तो इस पर्टिकुलर स्पैन के अंडर अगर आपको इस चाइल्ड को ढूंढना है तो आप यहाँ पर डबल स्लैश यूज करो, नहीं तो सिंगल स्लैश यूज करो. सिंगल स्लैश का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट. और डबल स्लैश का मतलब क्या होता है? रिलेटिव. रिलेटिव. आप एब्सोल्यूट, रिलेटिव जो भी करना चाहते हो करो. इसके आगे गाइस एक कीवर्ड यूज करो, चाइल्ड. मैंने कीवर्ड कौन सा यूज किया? मैंने कीवर्ड यूज किया चाइल्ड. चाइल्ड के आगे कोलन कोलन. चाइल्ड के आगे क्या दे दो? चाइल्ड के आगे गिव द कोलन कोलन. कौन सा टैग आपको एक्सपेक्टेड है? कौन सा टैग आपको एक्सपेक्टेड है? तो यू आर एक्सपेक्टिंग, आप एक टैग एक्सपेक्ट कर रहे हो जो है SVG टैग, सॉरी जो है लोकल, लोकल हाइफन नेम, लोकल हाइफन नेम. सिंपल गाइस, थोड़ा सा मैं यहाँ पर ले लूँ. लोकल हाइफन नेम फंक्शन इज इक्वल्स टू कौन सा टैग एक्सपेक्टेड है आपको? आपको एक्सपेक्टेड है SVG टैग. करेक्ट एवरीवन? यस और नो? अभी ये आपने XPath दिया, XPath से पहले आपको वो टैग कौन सा है बोलना पड़ेगा ना एवरीवन. यस और नो? यस और नो? तो आई से यहाँ पर गाइस मैं स्टार ऐसे बोल सकता हूँ. आई कैन से इट लाइक दिस, मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ. ओके, या फिर व्हाट आई कैन डू गाइस, मैं यहाँ से सारी चीजें हटा भी दूंगा, और अगर मैं सिर्फ स्टार भी बोल दूंगा तो भी गाइस स्टार से मुझे 1 और 2 चाइल्ड मिल रहे हैं. ये पहला वाला चाइल्ड है और ये दूसरा वाला चाइल्ड है. यस और नो गाइस? अगर आप दोनों चाइल्ड को देखोगे तो ये दोनों के दोनों चाइल्ड किसके हैं? बोथ आर द चाइल्ड ऑफ स्पैन टैग. ये पर्टिकुलर स्पैन टैग है. लेट मी थोड़ा सा गाइस, ओके ये स्पैन टैग है. स्पैन टैग के अंडर यू कैन सी ये SVG टैग है. SVG टैग के अंडर यू हैव द पाथ टैग. ये दूसरा चाइल्ड है. आप कौन सा टैग चाहते हो? यू कैन स्पेसिफाई दैट. आप कौन सा टैग चाहते हो? विच टैग यू आर एक्सपेक्टिंग? आप कौन सा टैग एक्सपेक्ट कर रहे हो? यू आर एक्सपेक्टिंग SVG बोल दो. अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो सिंपली आप पूरा का पूरा XPath फाइंड, या फिर लेट्स से यू आर एक्सपेक्टिंग, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो वो भी बोल दो उसको. यू आर एक्सपेक्टिंग व्हाट? यू आर एक्सपेक्टिंग पाथ. आप पाथ एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप ऐसे बोल सकते हो. बट एज आई सेड, पाथ और SVG डायरेक्टली नहीं मिलता है. ओके कूल एवरीवन? क्लियर है सबको? ये चाइल्ड कैसे दोगे आप लोग? एवरीवन चाइल्ड कैसे स्पेसिफाई करोगे समझाइए. अगर मैं ये गाइस सिंगल स्लैश हटा दूं तो डायरेक्टली अगर मैंने चाइल्ड बोला तो इस स्पैन का
इस वाले स्पैन का इमीडिएट चाइल्ड कौन है? इमीडिएट चाइल्ड इज एसवीजी। तो क्या मुझे एसवीजी टैग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है एवरीवन? यस और नो? आई एम गेटिंग द इमीडिएट चाइल्ड और नॉट? यस और नो? मिल रहा है ना एवरीवन? आई एम गेटिंग द इमीडिएट चाइल्ड, दैट्स इट। तो आप इस तरीके से इसका एक्सपाथ फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज द वे बाय विच यू कैन फाइंड आउट द एक्सपाथ। तो ये एक तरीका है गाइस। अगेन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर लिख गाइस, आपका सेलेनियम का जो नोट्स है, मैंने आपको नोट्स जो शेयर किया है गाइस, लेट मी ओपन दैट। इसके अंडर भी एंड में मैंने इन सारी चीज़ों को गाइस एक्सप्लेन किया हुआ है। सारी चीज़ों को नहीं, बट हाँ जो चीज़ें मुझे इम्पॉर्टेंट लगती है उसमें से कुछ चीज़ें गाइस यहाँ पर मेंशन करी है। लेट मी ओपन दिस डॉक्यूमेंट फॉर यू गाइस हियर। अगर गाइस आप एंड में जाओगे समवेयर हियर, तो आपको गाइस ये फाइनल कीवर्ड एंड ऑल, उसके बाद कहीं पर आपको ये चीज़ें दिखी जाएगी। हियर यू कैन सी, ठीक है। एक्सपाथ विथ एक्सेस कैसे फाइंड आउट किया ये मैंने यहाँ पर समझाया है। ओके, ऑलराइट गाइस, कूल, क्लियर है ना? तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ ओके, सो आप बोलोगे कि ये चाइल्ड क्या है, तो गाइस चाइल्ड एक सिंपल सा कीवर्ड है। चाइल्ड इज योर सिंपल सा कीवर्ड, ठीक है। अगर गाइस ये चाइल्ड भी मैं ना लगाऊं, अगर ये चाइल्ड भी मैं यूज ना करूं, यहाँ पर मैं गाइस एब्सोल्यूट या फिर रिलेटिव स्ट्रैटेजी जो भी यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं एस्ट्रिक बोल दूं तो भी मुझे चाइल्ड मिल जाएगा जो इमीडिएट चाइल्ड है। अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हो, लेट्स से यहाँ पर डबल स्लैश बोलता हूँ और मैं अगर स्टार बोलता हूँ गाइस, तो यहाँ पर दो टैग है, यहाँ पर दो टैग अवेलेबल है। तो कौन सा टैग मुझे एक्सपेक्टेड है, हियर आप जाके देख लो कैसे फाइंड आउट किया है। लोकल हाइफन नेम एसवीजी टैग को मैंने फाइंड आउट किया है। सिंपल, कर लोगे ना आप लोग कि बताना पड़ेगा मुझे? आई होप यू गाइस कैन डू इट, राइट? इस तरीके से गाइस लोकल हाइफन नेम इज इक्वल्स टू, आप लोग क्या दोगे? SVG। लोकल हाइफन नेम, गाइस मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया था, सॉरी। लोकल हाइफन नेम इज इक्वल्स टू आप SVG टैग दे दोगे, यू विल गेट इट। मैं स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ पर कर रहा हूँ? लोकल हाइफन नेम, सॉरी, आई थिंक मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? लोकल हाइफन नेम नेम के बाद पैरेंथेसिस। कहाँ पे? अच्छा सॉरी, @ सिंबल, अच्छा सॉरी, हाँ पैरेंथेसिस नहीं दिया मैंने, ठीक है। लोकल हाइफन नेम इज इक्वल्स टू SVG। क्लियर एवरीवन? क्लियर? दिस वे यू कैन फाइंड इट आउट। आप इस तरीके से आप एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मुझे इसका चाइल्ड फाइंड आउट करना है गाइस, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द चाइल्ड, तो सिंपल आप यहाँ पर देखो ये पेरेंट एलिमेंट है, आप रूट नोड आइडेंटिफाई कर लो, रूट नोड से आगे हाइफन यूज करो, हाइफन या फिर सिंगल स्लैश यूज करो या फिर डबल स्लैश यूज करो। लेट्स से आप चाइल्ड फाइंड आउट करना चाहते हो तो चाइल्ड कीवर्ड दो। एक्सपाथ विद एक्सेस में गाइस कोलन ट्वाइस आपको कोलन यूज करना पड़ता है। विच टैग यू आर एक्सपेक्टिंग, दिस टैग यू आर एक्सपेक्टिंग, उसके आगे आप स्पेसिफाई करना चाहते हो तो स्पेसिफाई भी करो। लोकल हाइफन नेम फंक्शन इज इक्वल्स टू गाइस SVG। दिस वे यू कैन फाइंड आउट द एलिमेंट। क्लियर एवरीवन? कोई कंफ्यूजन? चाइल्ड तो आप पेरेंट से उसका चाइल्ड फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है ना? यस और नो? यस और नो? अविनाश, इन Yes. केस मल्टीपल SVG क्लासेस अवेलेबल हो किसी पेरेंट्स के अंडर, तो उस केस में क्या करना रहेगा अपने को? बस आप उसके आगे और भी कोई कुछ ना कुछ एलिमेंट तो अलग होगा इन दोनों में, शायद एक तो एट्रीब्यूट ऐसा होगा, ID क्लास या कुछ हाँ भी कुछ तो होगा, attribute यस। पर्टिकुलर को find यहाँ out पर कर सकते एंड हैं। सिंबल यूज कर, एंड आप कंडीशन लिख लो और दे दो, हो जाएगा वो। ओके, गॉट इट? अच्छा, नाउ लेट्स सी गाइस, मुझे इस SVG टैग के आगे का जो चाइल्ड है मुझे पाथ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? डबल स्लैश या फिर सिंगल स्लैश, जो भी आप करना चाहते हो, चाइल्ड आप आगे क्या लगा दोगे? गिव द स्टार, मिल गया पाथ। समझ रहे ना गाइस? यस और नो एवरीवन? ये चाइल्ड आप पेरेंट से उसके चाइल्ड पे, उस चाइल्ड से उसके चाइल्ड पे जा सकते हो, क्योंकि ये पाथ किसका चाइल्ड है? पाथ इज अ चाइल्ड ऑफ SVG ओनली, दैट इज द रीजन आई एम डूइंग इट लाइक दिस, ठीक है। नाउ चाइल्ड के बाद गाइस पेरेंट, फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल गाइस लेट मी टेक दिस आउट हियर, मैं ये वाला एलिमेंट आइडेंटिफाई कर लेता हूँ गाइस, दिस वन, ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट मुझे फाइंड आउट करना है, तो डबल स्लैश गाइस मैंने स्पैन फाइंड आउट किया, एट द रेट ये आईडी है, आईडी इज इक्वल्स टू दिस एलिमेंट मैंने फाइंड आउट कर लिया। अभी ये जो स्पैन है, मुझे ये स्पैन नहीं चाहिए, स्पैन का ये जो पेरेंट है ना div, आई नीड दिस वन गाइस, ये div मुझे एक्सपेक्टेड है, बट अगर मैं डायरेक्टली div फाइंड आउट कर, ओके जस्ट अ मिनट गाइस, ये वाला जो div है अगर मैं डायरेक्टली div फाइंड आउट करने जाता हूँ, div एट द रेट क्लास, div एट द रेट क्लास इज इक्वल्स टू दिस वन, तो मुझे कितने div मिल रहे हैं, आई एम गेटिंग वन, आई एम गेटिंग सेकेंड, आई एम गेटिंग थर्ड। तो अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स ना यूज करूँ और मुझे सेकेंड वाला एलिमेंट चाहिए, दिस वन, ये सेकेंड वाला div चाहिए मुझे, तो क्या विदाउट इंडेक्स मुझे ये सेकेंड वाला div मिलेगा क्या, या फिर थर्ड वाला div मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इस div के अंडर ये वाला जो स्पैन है, ये मुझे लग रहा है कि ये आईडी यूनिक है, तो मैं क्या करूंगा गाइस, पेरेंट से चाइल्ड पे नहीं जाऊंगा, मैं चाइल्ड से किस पे जाऊंगा, चाइल्ड से आई गो टू द पेरेंट। तो मैं ये स्पैन फाइंड आउट किया, मैंने ये आईडी फाइंड आउट किया, हियर मैंने ये पर्टिकुलर आईडी फाइंड आउट किया, तो मुझे ये स्पैन मिला। इस स्पैन से मुझे क्या चाहिए, इस स्पैन का क्या चाहिए मुझे, स्पैन से मुझे उसका पेरेंट चाहिए, तो हियर डबल स्लैश आई गिव पेरेंट ओवर हियर, मैं चाइल्ड नहीं दूंगा, मैं यहाँ पर पेरेंट बोलूंगा, पेरेंट के आगे आई से कोलन कोलन डबल कोलन, कौन सा टैग चाहिए मुझे, which tag I'm expecting the div tag, मिल गया मुझे एलिमेंट गाइस, am I pointing to this div or not, with uniquely without the index, yes or no everyone, without the index, मैं चाइल्ड से पेरेंट जा रहा हूँ, पेरेंट से चाइल्ड आ रहा हूँ, क्या मुझे इंडेक्स यूज कर, अगर ये स्ट्रैटेजीज मुझे पता होगी तो डू यू रियली थिंक कि मुझे कभी भी इंडेक्स यूज करने का जरूरत पड़ सकता है, नो नहीं पड़ सकता गाइस। अगर आप ये स्ट्रैटेजीज अच्छे से मास्टर कर लोगे, बहुत कम लोग हैं जिनको ये पता है गाइस, इंडस्ट्री में हार्डली आई कैन से 4-5% लोग जो होंगे, जो ऑटोमेशन टेस्टर होंगे, जिनको ये सारी स्ट्रैटेजीज पता है, और जो विदाउट इंडेक्स बहुत अच्छे से एक्सपाथ फाइंड आउट करते हैं, से बहुत कम लोग हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा सा मास्टर कर लोगे तो बहुत अच्छी चीज़ें कर पाओगे, डेफिनेटली कर पाओगे, बिना इंडेक्स का कोई भी आप एलिमेंट फाइंड आउट कर पाओगे। सो लेट्स से गाइस इस div का ये वाला div पेरेंट है, तो इफ आई एम एक्सपेक्टिंग दिस div, तो कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं, आई गो अहेड अगेन, आई से पेरेंट, पेरेंट के आगे आई से div, अभी ये div दो div है, ये फर्स्ट वाला div है और ये सेकेंड वाला div है, विच div वी आर एक्सपेक्टिंग, तो इसके आगे आप गाइस क्लास और क्लास का नेम दे दो, यू विल गेट दैट div, यू गेटिंग इट एवरीवन। पेरेंट कैसे वर्क करता है, आप चाइल्ड एलिमेंट से आप पेरेंट पे जा सकते हो, इज दैट क्लियर एवरीवन। अभी इस div अगर आप देखोगे, ये सारे जो div है, दीज आर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर div, इफ आई एम एक्सपेक्टिंग दिस पर्टिकुलर div गाइस, तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, आई कैन गो पेरेंट हाइफन div, मिल गया मुझे 1 of 3, बट ये 1 of 3 है, आप इसके आगे क्लास दे दो, ये एक्सपाथ आपको मिल जाएगा। बट गाइस मैं इतने बार पेरेंट फिर एक बार पेरेंट बोल रहा हूँ, फिर उसके पेरेंट पे जा रहा हूँ, फिर उससे उसके पेरेंट पे जा रहा हूँ, डोंट यू थिंक मैं टाइम या फिर अपना एक्सपाथ बहुत कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ, यस और नो। तो अगर ये पेरेंट आपको क्लियर है, तो पेरेंट के बाद गाइस एक और एक्सपाथ का कीवर्ड आता है, दैट इज द कीवर्ड इज एंसेस्टर। गाइस आपके पेरेंट का भी पेरेंट एंसेस्टर, तो हियर आई कैन से एंसेस्टर हाइफन गाइस मुझे एक्सपेक्टेड है div, तो ये जो गाइस एलिमेंट है, ये जो भी स्पैन है, इसके 13 एंसेस्टर्स है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवेंथ है, ये एट्थ है, ये नाइन्थ है। गाइस आई एम एक्सपेक्टिंग दिस वन, तो सिंपल मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पर गाइस क्लास दिया हुआ है, आई कैन डू व्हाट, मैं थोड़ा सा गाइस यहाँ पर देखो, सिंपली मैं क्या करता हूँ, दिस क्लास आई एम ये वाला div आई एम एक्सपेक्टिंग, तो ये div क्लास में यहाँ पर ले लेता हूँ, आई से
गाइस इस div के अंडर मैं @ पेरेंट बोल दूंगा। पेरेंट के आगे, सॉरी नॉट पेरेंट, कौन सा एट्रीब्यूट था गाइस, वो @ क्लास एट्रीब्यूट था। इफ यू वांट आई कैन टेक दिस टूवर्ड्स डाउन, मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। तो हियर यू कैन सी गाइस मैंने @ क्लास बोल दिया, क्लास इज इक्वल्स टू दिस वन, दिस क्लास आई एम एक्सपेक्टिंग, आई एम गेटिंग 1 of 1 मैचिंग और नॉट एवरीवन, यस और नो? Yes. तो अगर आप देखोगे ये div है गाइस, ये कंप्लीट div है, दिस इज योर div, ठीक है। ये जो div है गाइस, आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करो। आई एम करेंटली इनसाइड दिस div, इस div को अगर मैं एक्सपांड करता हूँ तो आई हैव अगेन अ div ओवर हियर। इस div के अंडर इसके चाइल्ड div है 1 2 3 4 5 6 7th, आप 7th div के अंडर, हियर आप 7th div के अंडर जा रहे हो, इसके अंडर भी div है, इस div के अंडर स्पैन है, और इस स्पैन से, दिस स्पैन से यू आर फाइंडिंग आउट द एंसेस्टर। गॉट इट एवरीवन? क्लियर है ये? Yes. कोई प्रॉब्लम? ठीक है, दिस इज वन ऑफ द कीवर्ड। चाइल्ड हो गया, पेरेंट हो गया, एंसेस्टर हो गया। नाउ वी हैव अ सिबलिंग। सिबलिंग मतलब क्या है गाइस, सिबलिंग का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? तो अगर गाइस फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बोलता हूँ पेरेंट, गाइस मैं यहाँ पर सिंपली लेट्स से मैं बोलता हूँ पेरेंट, पेरेंट के अंडर मैं div बोलता हूँ, तो हियर यू कैन सी ये वाला div है। इसके आगे भी गाइस मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं पेरेंट div मैं बोल देता हूँ। इसके आगे भी गाइस मैं पेरेंट हाइफन div बोल देता हूँ। तो हियर यू कैन सी मैं इस वाले div में हूँ, आई एम बेसिकली इनसाइड दिस div। तो इस पर्टिकुलर div को अगर मैंने सिलेक्ट किया है गाइस, इफ दिस इज पर्टिकुलर div, या फिर थोड़ा सा मैं जस्ट अ मिनट गाइस, मैं इस वाले div पे चले जाता हूँ। करंटली आई एम समवेयर एट हियर, एक मिनट, लेट मी रिफ्रेश दिस वन। मैंने शायद डॉम पे कोई चीज़ें मैंने मिस आउट कर दी। सो लेट्स से दिस वन गाइस, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस वाला स्पैन, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस वाला स्पैन, ठीक है। सो ये रहा मेरा div। इससे मैं क्या करता हूँ गाइस, फॉर एग्जाम्पल गाइस इस वाले स्पैन से आई गो टू दिस div, मैं इस वाले div पे चले जाऊंगा, ठीक है। और ओके पहले मैं चले जाता हूँ पेरेंट, आई से div, मैंने ये पेरेंट div बोला। अगर आप इस पेरेंट div को देखोगे गाइस, इस पेरेंट div के अंडर, इस पेरेंट div के अंडर हियर यू कैन सी यहाँ पर एक स्पैन है और ये वाला दूसरा स्पैन है, यस और नो एवरीवन? ये एक आपका पेरेंट है, फिलहाल मैंने इस एलिमेंट को फाइंड आउट किया है, ये एक चाइल्ड है और ये एक दूसरा चाइल्ड है, करेक्ट एवरीवन? ये एक चाइल्ड है और ये एक दूसरा चाइल्ड है। अगर गाइस मुझे, मेरे पास एक एलिमेंट है, अगर मेरे पास ऑलरेडी एक एलिमेंट है, इस स्पैन का, ये वाला जो स्पैन है, इसका सिबलिंग कौन है? इसका सिबलिंग कौन है? ये वाला सेकंड वाला स्पैन है, ये दोनों सिबलिंग है। और ये दोनों सिबलिंग, इनका पेरेंट कौन है? इनका पेरेंट ये div है, करेक्ट? लेट्स से ये पर्टिकुलर div है, तो यहाँ से मैं पेरेंट पे भी जा सकता हूँ, बट लेट्स से कि मुझे इस वाले गाइस, इस वाले स्पैन से मुझे इस वाले स्पैन पे जाना है, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस वाला स्पैन। लेट्स से यहाँ पर आईडी वगैरह उसको भूल जाओ, ऐसे समझो कि मेरे पास ये वाला div नहीं है, या फिर ये आईडी वगैरह नहीं है, और इस वाले स्पैन को मुझे फाइंड आउट करना है। तो गाइस सिंपल मैं क्या करूँगा, इसके आगे गाइस आई यूज द सिबलिंग कीवर्ड। मैं कौन सा कीवर्ड यूज करूँगा? आई यूज द सिबलिंग। कौन सा सिबलिंग मैं ढूंढ रहा हूँ? आई एम एक्सपेक्टिंग द सिबलिंग। कौन सा सिबलिंग? ओके मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया क्या गाइस सिबलिंग में? नहीं, पेरेंट ठीक है चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ठीक है गाइस मैं चले गया पेरेंट, मैं पेरेंट div पे चले गया। इस पेरेंट div से गाइस, इस पेरेंट div से अगर, इस पेरेंट div से अगर सिंगल स्लैश मैं फिर बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ चाइल्ड, या फिर लेट्स से मैं चाइल्ड स्पैन बोलता हूँ, तो हियर यू कैन सी मेरा फर्स्ट वाला स्पैन सिलेक्ट हो रहा है। इस स्पैन से ये वाला फर्स्ट स्पैन है,
बट आई एम एक्सपेक्टिंग द सेकेंड वाला स्पैन, या फिर लेट्स से डबल स्लैश चाइल्ड स्पैन। आई एम एक्सपेक्टिंग गाइस, अगर ये वाला एक्सपाथ दे दूंगा मैं तो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट ही सिलेक्ट होगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फर्स्ट वाला एलिमेंट, आई एम इंटरेस्टेड इन द सेकेंड वाला एलिमेंट। तो इसका जो चाइल्ड है, सॉरी इसका जो सिबलिंग है, इसका जो सिबलिंग है दिस वन, आपको इस वाले सिबलिंग पे जाना है। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट डाउन दिस कीवर्ड सिबलिंग। सिबलिंग, सिबलिंग के आगे कौन सा सिबलिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? आई थिंक आई एम डूइंग द स्पेलिंग मिस्टेक इन सिबलिंग। सिबलिंग हाइफन हाइफन स्पैन, जस्ट अ मिनट गाइस। सिबलिंग एक्सपाथ, so just a minute guys। okay, तो sibling, here you can see sibling keyword तो correct है। where I'm going wrong, I'm not understand, okay कुछ तो मैं mistake कर रहा हूँ guys, that is the reason it is not appearing। ठीक है, या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ, अगर sibling नहीं आ रहा है following sibling मैं कर सकता हूँ। I can do following hyphen sibling, like this I can do following sibling span मुझे expected है। clear everyone? मैं following मतलब गाइस कौन सा following, मतलब इस एलिमेंट से आगे वाला एलिमेंट, फॉलोइंग सिबलिंग। ये तो ओनली सिबलिंग से भी आना चाहिए था बट नहीं आ रहा, आई डोंट नो। आई थिंक मैं पेरेंट पे जा रहा हूँ, पेरेंट से आई थिंक मैंने सिर्फ अगर स्पैन को अच्छे से किया होता, स्पैन से ये वाला सिबलिंग आ जाता था, बट ठीक है। फॉलोइंग सिबलिंग इस वाले एलिमेंट से हियर जो एक्सपाथ मुझे मिल गया, ये सेकेंड वाला एलिमेंट का एक्सपाथ मिल गया। अगर मुझे गाइस इस वाले सिबलिंग से इसका ये वाला जो स्पैन है इसका प्रीसीडिंग सिबलिंग कौन है, इससे पिछला वाला सिबलिंग कौन है, ये वाला है राइट। तो अगर मैं इस एलिमेंट पे हूँ, इस एलिमेंट से मुझे पीछे जाना है, तो हियर आई कैन से, अभी फॉलोइंग नहीं बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा, आई से प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग के आगे प्रीसीडिंग हाइफन सिबलिंग, प्रीसीडिंग हाइफन सिबलिंग एंड आई कैन से स्पैन। मिल रहा है गाइस? मैं जा रहा हूँ पेरेंट से चाइल्ड, सॉरी पेरेंट से मैं चाइल्ड पे जा रहा हूँ, चाइल्ड से उसके सिबलिंग पे जा रहा हूँ, सिबलिंग से फॉलोइंग सिबलिंग, फॉलोइंग सिबलिंग से उसका प्रीसीडिंग सिबलिंग जा पा रहा हूँ। अंडरस्टैंड हो रहा है गाइस ये कीवर्ड्स एवरीवन? फॉलोइंग मगे मतलब आगे का एलिमेंट, जिस भी आप रूट एलिमेंट पे हो उस रूट एलिमेंट से, डिजायर्ड एलिमेंट से आप फॉलोइंग बोलोगे तो उसके आगे चले जाओगे, आप प्रीसीडिंग बोलोगे तो उससे पीछे चले जाओगे। फॉलोइंग सिबलिंग प्रीसीडिंग सिबलिंग भी ऐसे ही वर्क करता है। दैट्स इट गाइस। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अगर आप इतनी चीज़ें समझ गए, चाइल्ड कैसे वर्क करता है, पेरेंट कैसे करता है, एंसेस्टर कैसे करता है, सिबलिंग कैसे करता है, फॉलोइंग प्रीसीडिंग कैसे करता है, फॉलोइंग सिबलिंग प्रीसीडिंग सिबलिंग कैसे करता है, यू विल गेट इट। बहुत सारे इसके रिलेटेड वेबसाइट आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ये इट इज़ वेरी गुड वेबसाइट guru99.com। यहाँ पर आप देखोगे तो एक्सपाथ विथ कंटेंट्स, फॉलोइंग, सिबलिंग, एंसेस्टर एंड और इन्होंने सारी अप्रोचेस सिखाई है यहाँ पर, है ना। आप देख सकते हो एक्सपाथ विथ एक्सेस। अगर ये एक्सपाथ विथ एक्सेस पे चले जाओगे हियर, तो गाइस इन्होंने एक्सप्लेन किया है वन बाय वन। आप फॉलोइंग कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आप प्रीसीडिंग कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, डिसेंडेंट भी गाइस है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो, यू कैन ट्राई इट। तो नॉर्मल है गाइस, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इन सारे अप्रोचेस से यू कैन फाइंड आउट ऑल द काइंड ऑफ, हम ऐसे बोल सकते हैं कि लेटेस्ट जो एलिमेंट है या फिर जो भी डॉम में एलिमेंट है विदाउट इंडेक्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है गाइस किसी को? आर वी गुड टिल हियर? अच्छा, सेलेनियम 4 के फीचर्स जानते हो क्या गाइस आप लोग? यू गाइस आर अवेयर अबाउट सेलेनियम 4? हम सेलेनियम 4 यूज कर रहे हैं, ये तो सारी चीजें सेलेनियम 3.14 में भी अवेलेबल है। सेलेनियम 4 के फीचर्स जानते हो क्या एनीवन? किसी ने एक्सप्लोर किया? मैंने बोला था सेलेनियम 4 के लेटेस्ट फीचर्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, किसी ने किया है क्या एनीवन? वो वेब ड्राइवर का है एक शायद, मतलब सेट प्रॉपर्टी डॉट सिस्टम जो करते हैं अपन। वो तो वेब ड्राइवर मैनेजर की बात कर रहा हूँ,
वो तो अलग है Yes. कंप्लीट। वेब ड्राइवर मैनेजर और सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज का कोई भी रिलेशन नहीं है, दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। सेलेनियम Okay. 4 की बात कर रहा हूँ मैं, सेलेनियम 4 के कुछ लेटेस्ट टेक, किसी को कुछ पता होगा तो गाइस। सेलेनियम 4 में गाइस आप पर्टिकुलर एलिमेंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेलेनियम 4 फीचर्स, तो इसके अंडर कुछ गाइस एक्सपाथ्स ऐड किए गए हैं, कुछ एक्सपाथ की स्ट्रैटेजीज फाइंड आउट, मतलब नई स्ट्रैटेजीज आई है। आप इसको एक्सप्लोर करोगे ना, आपको बहुत सारी चीजें समझ जाएगी। दिस वन, लेफ्ट राइट अबव बिलो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो सेलेनियम के साथ। आई एम इंटरेस्टेड इन सच काइंड ऑफ थिंग्स गाइस। आप इसको एक्सप्लोर करोगे ना तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर दिया भी है एलिमेंट के साथ गाइस। आप किसी एलिमेंट का टू लेफ्ट ऑफ बिलो, ये सारी चीजें हमने कभी यूज की है क्या गाइस? आर वी डूइंग दिस? टू लेफ्ट ऑफ बिलो, ये सारी चीजें कर रहे हैं हम लोग। टू राइट अबाउ, आर वी डूइंग इट? नो राइट, हम नहीं कर रहे हैं। बट गाइस दिस इज रियली अ कूल फीचर ऑफ सेलेनियम। मैं खुद यूज नहीं कर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आई एम नॉट, मतलब बहुत टाइम से आई एम नॉट यूजिंग सेलेनियम एट ऑल। मैं बोलता भी आपको अप फ्रंट। बट आप अगर सेलेनियम सीख रहे हो तो यू शुड यूज दिस वन। रिलेटिव लोकेटर्स बोलते हैं गाइस इसको। 4 टाइप के रिलेटिव लोकेटर्स आए हैं, अबाव, बिलो, टू लेफ्ट, टू राइट और नियर। एक्सप्लोर करो गाइस ऐसी सारी चीजें। आई एम रियली इंटरेस्टेड टू लर्न दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। मैंने, इफ यू वांट, देखो गाइस यही मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अपना लर्निंग इंटेंट कहाँ तक लेके जा रहे हो, वहां पर आपकी गाइस, वहां से आपकी आपका काइंड ऑफ न्यू फेज स्टार्ट होता है। तो आपको करना पड़ेगा ये सारी चीजें, है ना, सीखना पड़ेगा। ये सेलेनियम ग्रीड, अपग्रेडेड सेलेनियम आईडीई मिलता है। हम जो इक्लिप्स यूज कर रहे हैं उसका भी जरूरत नहीं गाइस। सेलेनियम का खुद का आईडीई आता है जिसमें आपको प्लेबैक एंड रिकॉर्ड, ये सारे टूल मिलते हैं। आप अपने स्क्रिप्ट को प्लेबैक करते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, ये टूल्स आपको मिल जाते हैं। और अगर आप देखोगे तो सेलेनियम में एनहांस ग्रीड आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। इम्प्रूव्ड डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। सपोर्ट फॉर क्रोम डिबगिंग टूल, क्रोम के जो डिबगिंग टूल है गाइस, दिस वन, हम क्रोम में, अगर आपको पता होगा तो ये सारे डिबगिंग टूल्स वगैरह यूज करते हैं। हियर सोर्स यूज करते हैं, कंसोल्स यूज करते हैं। इसको गाइस सपोर्ट किया गया है, बहुत सारे टूल्स को सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। बेटर विंडो टैब मैनेजमेंट, जो हम विंडोज और टैब्स को मैनेज करते गाइस, तो हम पहले क्या करते थे, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो करते थे, है ना। तो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट न्यू विंडो, देखो यहाँ पर न्यू मेथड, न्यू विंडो, क्या हमने ट्राई किया इसको? No. नहीं ट्राई किया है, तो ट्राई करो गाइस। इट इज रियली अ कूल फीचर, रियली अ गुड फीचर गाइस। डेफिनेटली यू शुड नो इट। अगर आपको इंटरव्यूअर पूछेगा कि सेलेनियम 4 आप रिसेंट में यूज कर रहे हो क्या, अगर आपने हाँ बोला तो डेफिनेटली गाइस सेलेनियम 4 के फीचर्स क्या है, पूछ क्रॉस क्वेश्चन करेगा कि नहीं करेगा इंटरव्यूअर। यू शुड नो इट गाइस, यू शुड नो इट, सिंपल सा है गाइस। आप न्यू टैब ओपन करना चाहते हो तो न्यू टैब ओपन करने के लिए गाइस नेविगेट डॉट टू नाम की मेथड हमने देखी थी, ये भी आप कर सकते हो। डेप्रिसिएशन ऑफ डिजायर्ड कैपेबिलिटीज गाइस, आपको पता होगा कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह आते हैं, या फिर कभी कभी आप मिंत्रा वगैरह यूज करते हो, मिंत्रा को ओपन करते हो तो यहाँ पर कुछ पॉपअप्स वगैरह आते हैं गाइस। आई डोंट नो, यहाँ पर गाइस ऐसा कुछ सिक्योरिटी का पॉपअप वगैरह आता है, देखा होगा आप लोगों ने। तो ये सारे पॉपअप्स को हैंडल करने के लिए, या फिर आपको अगर इनकॉग्निटो मोड वगैरह ओपन करना है, तो यू नीड द डिजायर्ड कैपेबिलिटीज। तो डिजायर्ड कैपेबिलिटीज रिलेटेड उनके कुछ अपडेट्स है, तो ये आपको शायद ना पता हो तो भी चलेगा, नो इश्यूज एट ऑल। बट एटलीस्ट गाइस जो लेटेस्ट कूल फीचर्स है आपको पता होने चाहिए। मॉडिफिकेशंस इन द एक्शंस क्लास गाइस, एक्शंस क्लास के अंडर आप देखोगे तो ये क्लिक एंड होल्ड, ये सारी मेथड, कॉन्टेक्स्ट क्लिक, डबल क्लिक, रिलीज, ये सारी मेथड ऐड करी गई है। ये सेलेनियम 3.14 में नहीं था, है ना। रिलेटिव लोकेटर्स ऐड हुए हैं, नेटवर्क इंटरसेप्टर्स ऐड हुए हैं। लिसन टू द जेएस एक्सेप्शंस, जावास्क्रिप्ट के एक्सेप्शंस एंड द कंसोल लॉग्स, इसको भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है गाइस सेलेनियम। तो ऐसी कुछ चीज़ें गाइस डेफिनेटली आपको फ्री टाइम में करना चाहिए, विच वी आर नॉट डूइंग इट इन आर काइंड ऑफ, हमारे लेक्चर में हम लोग नहीं कर पा रहे, लाइव लेक्चर में वो सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए।
You're getting it, everyone? I hope